बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तांदलेवाला में और रात गए फूड अथॉरिटी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में जाली दूध बनाने वाली एक फैक्ट्री पर जो है वो छापा लगाया गया है और वहाँ पर जो है वो जाली दूध बनता हुआ पकड़ा गया है। प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं एक चीज़ आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा कि अमूमन अल्लाह ताला ने जो है वो दो ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको आप एक कंप्लीट फूड कह सकते हैं, जिनमें दूध और अंडा आता है। दूध रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो घरों में इस्तेमाल होता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। अमूमन ये कहा जाता है कि चाहे बच्चा हो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसको दूध पिलाया जाना चाहिए। फिर बुज़ुर्गों के लिए जो है वो मुआवन है, बुज़ुर्गों को जो है वो दूध पिलाया जाना चाहिए। लेकिन कभी हमने ये चीज़ चेक की है या कभी हमने ये देखने की कोशिश की है या कभी ये हमने ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की है कि जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो हिफ़्ज़ान सेहत के जो असूल हैं उनके मुताबिक है भी या नहीं। अमूमन आज के हालात में या आज की सूरत हाल में जिस तरह हमें खुला दूध जो है वो बाज़ारों में, दुकानों में, शहरों में जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, इस खुले दूध में ज़ाहिर सी बात है कि सब तो नहीं लेकिन बाज़ जो है वो बड़े ख़तरनाक, आप ऐसा कह लें कि हमें दूध मिल रहा है जो सेहत के असूलों पर जो है वो बड़े मनफी असरात जो है वो मरतब कर रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने आज यहाँ पर रेड की है तांदलेवाला में और रात गए जो है बड़ी आप कह लें कि कामयाबी मिली है कि यहाँ पर जो है वो कई लीटर इस वक्त दूध की जो है वो प्रोसेसिंग जारी थी। इसी हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कासिम रज़ा साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी के। सर, शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर आगाज़ में ही कि आपको कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है इस रेट में और यहाँ पर जो है आप की टीम पहुँचने के बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बात कामयाबी की है तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का मशकूर हूँ और मुझे फ़ख्र है अपनी इस टीम के ऊपर। डीजी साहब पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जवेद साहब ने 10 अगस्त को एक लाहौर में मीटिंग की जिसमें वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का एक विज़न उन्होंने हमारे सामने रखा कि सेहत बख्श खुराक जिसके अंदर दूध एक बुनियादी इकाई है, उसकी फ़रहमी के लिए आप अपने तमाम रिसोर्स को प्रॉपरली जो है वो इनलाइन करें और उनकी यूटिलाइजेशन को यकीनी बनाएं। तो इमीडिएटली उस मीटिंग के फ़ौरन बाद हमने एक मेकनिज़म तय किया कि हम अपने इर्द गिर्द में करीब जवार में तमाम ऐसी डेयरीज़ जहाँ पे मिल्क का इन और आउट रिकॉर्ड कहीं पे भी जो है वो मिसमैच करता है या जहाँ पे कुछ डाउट क्रिएट होता है, उसके ऊपर हमने एक स्क्रीनिंग का आगाज़ किया और अपने एक विजिलेंस विंग की और इंचार्ज तांदलेवाला की हमने स्पेशल ड्यूटी लगाई कि तांदलेवाला और नेटिव एरियाज़ जो कि ओकाड़ा की बाउंड्री के साथ हैं, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है कि मुख्तलिफ पिकेट्स के अंदर लोग जो हैं वो आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो मूव कर जाते हैं। तो उसमें तांदलेवाला और विजिलेंस टीम के जो इंचार्ज हैं इनकी एक स्पेशल एक काविश थी जिसमें हमें एक इतला मिली कि यहाँ पे 415 गाबे के अंदर जो कि समुंदरी तांदलेवाला रोड के ऊपर है, यहाँ पे एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे चीज़ भी बनाया जाता है, जहाँ पे दूध एक वाफिर मिकदार के अंदर जो है ना वो यहाँ से आउट होता है और जो ओकाड़ा में, साहिवाल में और फैसलाबाद के कुछ इलाकों को सप्लाई किया जाता है। जब हमने इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग को टाइट किया और वाक़यात को देखा और इस तरफ आए कि आखिर इतना दूध यहाँ से प्रोड्यूस कैसे हो जाता है जबकि इनकी कलेक्शन जो है वो ना होने के बराबर है। उस डाउट को उस वक्त हकीकत का रूप मिला जब मेरी विजिलेंस टीम और इंचार्ज तांदलेवाला पिछला एक वीक से मुतवातर लेट नाइट 12, 1, 2 और 3 बजे तक इवन जो है वो इन्होंने यहाँ पे अंडर कवर रह के जो है वो इस पूरे एरिया को स्क्रीन आउट किया, जिसमें हमें ये पता चला कि बाज़ औक़ात 10 से लेके सुबह 3 बजे तक यहाँ पे जो है वो वसी मिकदार में दूध तैयार होता है और उसको मुख्तलिफ जो है वो कैमोफ्लेज तरीके से जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों में सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर जब टीमें पहुँची हैं, जब आप पहुँची हैं आपकी टीम, उस वक्त यहाँ पर कोई शख्स मुतलका यहाँ का मौजूद था या वो राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हो गए? जी, जब टीम यहाँ पे पहुँची है तो काम चल रहा था, यहाँ पे दूध तैयार हो रहा था, फैंस आपके सामने चल रहे हैं और यहाँ पे प्रोसेसिंग अरूज पे थी। तो टीम जैसे ही यहाँ पे जो है वो पहुँची है
तो यहाँ के जो मुतल्लिकीन थे और जो ऑनर्स थे, हमने उनका रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। वो दीवारों को फलांगते हुए जो है वो यहाँ से फ़रार हुए हैं और एडजेसेंट लोकेलिटी के अंदर ये जितने भी लोग हैं उन्होंने उनको यहाँ से फ़रार होते देखा है और इंशाअल्लाह हम उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे, उनकी निशानदही करेंगे प्रॉपर और इसके ऊपर बायला जो है वो हम मैसिव एक्शन करेंगे। अच्छा, उसके साथ ही मैं ये भी ज़ाहिर सी बात है कि अंदर मुकम्मल हम विज़िट करेंगे, मुकम्मल हम ये जानेंगे कि किस तरह जो है ये दूध तैयार किया जा रहा था, चीज़ तैयार की जा रही थी और उसके बाद जो इसके ख़तरनाक असरात मरतब हो रहे हैं सेहत पर, बच्चों की सेहत हो, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हों, इन पर भी हम आपसे डिटेल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये भी आपसे जो है वो ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये बेसिकली जो ज़्यादा यहाँ की दूध की प्रोडक्शन हो रही थी वो क्या फैसलाबाद को ज़्यादा टारगेट कर रहे थे या फिर उकाड़ा को या करीब उनके जो इलाके हैं उनको ज़्यादा वो टारगेट कर रहे हैं? जी देखिए, उसमें ये आफ्टर इंटेरोगेशन जब पुलिस इसको प्रॉपरली इंटेरोगेट करेगी तो ये वाज़े हो जाएगा कि बेसिक इसका जो है वो बेनिफिशरी कौन था और इसकी सप्लाई मैक्सिमम किन एरियाज़ में जा रही थी। तो हमारे विजिलेंस स्टाफ की और इंचार्ज तांदलेवाला की जो फाइंडिंग्स थी जब उन्होंने हमें लूप में लिया और मैंने एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब जनाब आसिफ डोगर साहब को इन तमाम हालात से आगाह किया कि लेट नाइट ये एक ऐसी लोकेलिटी, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी जो है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है। तो वो प्रॉपर जो है वो मैं फिर पंजाब पुलिस का भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने बर वक्त जो है वो हमें इसमें पूरा सपोर्ट किया। तो इस पूरी सपोर्ट के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बताऊं कि हमारी इन्फॉर्मेशन ये थी कि इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो उकाड़ा और साहिवाल को जो है ना वो इसकी सप्लाई हो रही थी और कुछ एक मखसूस पोर्शन जो है वो 2-4 शॉप्स के ऊपर फैसलाबाद सिटी और नेटिव एरियाज़ ऑफ समुंदरी वहाँ पे इसको जो है ना वो सप्लाई किया जाता था। अभी जो नेक्स्ट हमारी फाइंडिंग्स थी जो हमें रॉ इन्फॉर्मेशन मिली थी और अभी हम आपके सामने इसको जो है वो रेक्टिफाई करेंगे, वो ये थी कि यहाँ पे फेक एड्रेस के साथ ना सिर्फ जाली और फैब्रिकेटेड दूध बनाया जा रहा था, छुप के बनाया जा रहा था, बल्कि यहाँ पे जो है वो रियोन किस्म के और ब्रांड्स के नाम के साथ चीज़ की पैकिंग भी की जा रही थी। यानी ब्रांड्स के नाम के साथ जो है वो यहाँ पर जाली चीज़ भी तैयार हो रहा था, जो सप्लाई हो रहा था और उसके बाद जो है एक गलत एड्रेस, रॉन्ग एड्रेस भी जो है वो एंटर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, उसमें ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के जो मरवजा कवानीन है, पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 अमेंडेड 2016 और जो पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस हैं 2018 अमेंडेड 2022, उसके अंदर वाज़े तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि खुराक से वाबस्ता कोई भी बंदा जब ये कारोबार करेगा तो उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने एड्रेस के साथ और मुतलका महकमा जहाँ से उसके NOCs और उसके लिए बाकायदा जो है वो इजाज़तनामा और लाइसेंस लेके इसको लेके चलना है। यहाँ पे जो चीज़ हमारे नॉलेज में आई थी वो ये थी कि फ़ेक एड्रेस के साथ, फ़ेक इन्फॉर्मेशन के साथ एक मिल्क शॉप का एड्रेस तो लिया गया, डेयरी के नाम पे उसका लाइसेंस जो है वो लिया गया, लेकिन उसकी आड़ में यहाँ पे फैब्रिकेशन और जाल साजी का धंधा अरूज पे पहुँचा और यहाँ पे जो है वो जाली दूध की मैन्युफैक्चरिंग जारी थी। जाली दूध की यहाँ पर जो है वो तैयारी शुरू थी जब फूड अथॉरिटी यहाँ पर पहुँची, जब उनकी तरफ से जो है वो छापा लगाया गया। अब हम अंदर जाकर भी देखेंगे, आपके सामने उसका सारा प्रोसेस रखेंगे कि किस तरह यहाँ पर जो है वो जाली दूध और ऐसा दूध जो हमारी नस्लों के लिए, जो नौजवानों के लिए, जो बूढ़ों के लिए, जो बच्चों के लिए कत्ल ज़हर साबित हो सकता है, उसकी तैयारी कैसे ज़ोरों शोर के साथ जारी थी और किस तरह ये सारा प्रोसेस लेकर जाया जा रहा था, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त फूड अथॉरिटी के साथ हम एंटर हो चुके हैं उस जगह पर जहां पर जाली दूध की तैयारी का जो गोरा धंधा है वो जारी था। डॉक्टर साहब, मैं फर्स्ट स्टेप से ही आपसे ये चीज़ें जानना चाहूँगा कि आगाज़ चीज़ों का कहाँ से हो रहा है, कहाँ से जो है वो बुनियादी इकाई का आगाज़ किया जा रहा है और जो जाली दूध की तैयारी है उसका आगाज़ और पहला स्टेप क्या है? जी, इसके अंदर जो है वो बेसिकली फैब्रिकेशन में इस्तेमाल होने वाले जो जाली इंग्रेडिएंट्स हैं दूध के, जिसके अंदर परमिएट या SMP स्किम्ड मिल्क पाउडर होता है, उसके साथ जो है वो कुछ सॉर्बेट्स के सॉल्ट्स होते हैं, ग्वारगम होता है या उसके अंदर कॉर्न स्टार्च होता है, उसके अलावा जो है वो वेजिटेबल घी या ऑयल होता है। उनको सबसे पहले जो है वो इस तरीके के ये जो केन्स आपके सामने पड़ी हुई हैं, इसके अंदर SMP या परमिएट पाउडर को हल्का सा मिक्स करके सॉर्बेट्स के साल्ट और साथ में जो है वो स्टार्च या ग्वारगम डाल के सबसे पहले इस स्टेप के ऊपर जो है वो मिक्सर में लाया जाता है। मिक्सर के अंदर लाया जाता है। मिक्सर के अंदर जो है वो हाई स्पीड
जो है वो इसके ऊपर जो है वो इसके अंदर मधानियाँ लगी हुई हैं। मैं आपको जो है वो इसको दिखाता हूँ। जी जी बिल्कुल। इन मधानियों के अंदर जो है वो हाई स्पीड के ऊपर जो है वो इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। डालने के बाद जैसा कि ये अब आपके सामने ये स्क्रैपर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो है ये वाज़े तौर पे जो है वो जो SMP है या खुश्क दूध है, आप इसको कह लें, पाउडर है, ये इसके ऊपर जो है वो परमिएट पाउडर जो है वो ये लगा हुआ है। इसके अंदर उसको मिक्स करके इसको जो है वो ऑनवर्ड जो है वो चला दिया जाता है और इसको अटैच किया होता है इन्होंने बॉयलर के साथ। ये जो बैक यार्ड के ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, जिसके ऊपर जो है वो प्रेशर गेज भी है, इसके निचले हिस्से के अंदर इसको जो है वो स्टीम और इसके अंदर जो है वो हॉट एयर होती है और इसको तेज़ी के साथ जो है ना वो घुमाया जाता है और उस घुमाने के साथ यहाँ पे इसको प्री मिक्स बनाया जाता है, यानी उसको मिक्स किया जाता है यहाँ पर बेसिकली। अच्छा, उसको जब यहाँ पर रेड हुई है तब ये फंक्शनल से चल रहे थे, ये सारा प्रोसेस जो है वो एक फ्लो के साथ, तसलसल के साथ चल रहा था? जी, ये जो आपको सामने मैकेनाइज्ड असेंबली आपको नज़र आ रही है दूध बनाने के लिए, इसमें ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल थी। यहाँ पे बॉयलर अभी हम आपको बाहर दिखाएंगे कि वो भी चल रहा था और ये सारा कुछ जो इसके अंदर मिक्स हो रहा था उसको बाकायदा मैकेनाइज्ड फॉर्म के अंदर जो है वो इसको वहाँ पे लाया गया। ये मिक्सर है, उसके बाद जो है वो इसको यहाँ पे लाया जाता है। ये मिक्सचर से निकाले जाने के बाद अगला स्टेप जी मैकेनाइज्ड फॉर्म के अंदर मिक्सिंग के बाद इसको यहाँ पे लाया जाता है। इसको हम कहते हैं होमोजेनाइज़र। वो जहाँ पे मोटे पार्टिकल्स इसके मिक्स होते हुए जो है ना वो कहीं पे रह जाते हैं, उन्हें यहाँ पे लाके होमोजेनाइज करके एक जैसी जो है ना वो उसकी कंसिस्टेंसी कर दी जाती है। और यहाँ पे होमोजेनाइजेशन जो अनइवन जो ग्लोब्यूल्स फैट्स के होते हैं और बाकी चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल फैट होता है और वो इसके अंदर प्रॉपर मिक्स नहीं होता, ये अब आपके सामने जो है वो ये चल रहा है होमोजेनाइज़र से इसको जो है वो वाया दिस असेंबली, ये इसके वेंट्स लगे हुए हैं, इसको खोल के तो प्रॉपर जो है वो वहाँ पे कूलिंग के अंदर जो है ना वो लेके जाया जाता है, क्योंकि मिनिमम इसको 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करके, और अगर इसको हम पैस्चराइजेशन के असूलों के ऊपर देखें तो ये मिनिमम जो है वो 98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ना वो इसको गर्म करेंगे, तब इसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे। अब आए मैं आपको जरा उसके बाद यहाँ पर जाहिर सी बात है इसको हीट पर जो है वो गर्म करने के बाद इसके तमाम पार्टिकल्स जो है वो मिक्स करने के बाद अब अगला प्रोसेस जो है उसकी तरफ भी हम जाहिर सी बात है जाएंगे और उसकी तरफ भी जाकर जो है वो हम जानेंगे कि वो जो प्रोसेस है फिर उसको आगे जो है वो किस तरह लेकर जाया जाता है। और साथ ही साथ इस सारे चीज़ को और इस सारी सूरत हाल को दिखाने के बाद इसके जो ख़ास तौर पर ख़तरनाक असरात हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। अब ये जाहिर सी बात है बता सकते हैं कि क्या चीज़ है वहाँ से मिक्सचर और उनके बेसिकली ये वो फर्स्ट स्टेप था जो आपका पहला क्वेश्चन ये था कि मिक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। तो मिक्सिंग ये इसको हम प्लंजर बोलते हैं। ये जो आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं ये सॉर्बेट के सॉल्ट्स हैं। बेसिकली ये तमाम प्रोसेस को ये एज अ स्टेबलाइज़र इस्तेमाल होता है, तमाम चीज़ों को जो है वो स्टिफनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो आपको इस तरह का कलर नज़र आ रहा है, इसके अंदर सॉर्बेट्स के साल्ट्स और उसके अंदर जो है वो शुगर और जो स्टार्च है, ये ग्वारगम है या कॉर्न स्टार्च है, उसको इसके अंदर डाल के फर्स्ट स्टेप में अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद फर्दर इसको जो है वो अगले स्टेप के अंदर लेके जाया जाता है। इसमें मिठास का भी ताल्लुक ज़ाहिर सी बात है होता है दूध की, क्योंकि अमूमन उसकी मिठास वगैरह को भी मेंटेन किया जाता है, फिर वो कड़वा भी ना लगे, फिर उसका जायका भी जो है वो टेस्ट जो है वो भी दूध का ज़ाहिर सी बात है उसी की तरह हो। तो यहाँ पे फिर उसको कहीं मीठा करने की ये चीज़ है उस इस्तेमाल होती है। हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने जो मैकेनिज़्म रखा है उसके अंदर जो हमारे दूध के मिनिमम और मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कम से कम जो है वो जो फुल क्रीम मिल्क या जिसको हम बफलो मिल्क बोलते हैं उसमें कम से कम 5% फ़ैट का होना ज़रूरी है। उसमें मिनिमम 8.5% जो है वो SNF का होना ज़रूरी है। उसके अंदर जो SNF है बेसिकली वो हमें इंडिकेशन देती है कि इसके अंदर बाकी के जो मिनरल्स हैं और माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स हैं उनका प्रोपोर्शन कितना है। फर्दर जो है वो इसके अंदर जो लैक्टोज शुगर है जिसकी वजह से बेसिक मिठास जो है वो हमें दूध की महसूस होती है, उसकी जो प्रोपोर्शन है वो बाकायदा जो है वो 2.5 से जो है ना वो 4% के दरमियान होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज शुगर जो है वो नहीं होता और मोस्टली इसके अंदर परमिएट पाउडर या SMP इस्तेमाल होता है,
तो उसके अंदर फ़ैट भी ज़ीरो होता है और शुगर कंटेंट्स जो हैं वो भी ज़ीरो होते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए इसमें सुक्रोज़ या सॉर्बेट्स जो है ना वो हम उसको यूज़ करते हैं ताकि जो है वो दूध की जो कुदरती मिठास है या उसका जायका है उसको डेवलप किया जा सके। ये आप इस वक्त सारी सूरत हाल देख भी रहे हैं, आपके सामने इस तरह कि किस तरह जो है वो सारे प्रोसेस को लेकर चला जा रहा है और जो जाली दूध बनाने का ये जो गोरख धंधा है ये किस तरह चल रहा है। साथ ही हम ये बात अमूमन करते हैं, हम ये बात बेशतर हमें लोग ये कहते नज़र आते हैं कि जी देखिए मुल्की हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर हम इंडिविजुअल एक इनफरादी शख्स ख़ुद को ठीक करने के बारे में नहीं सोच रहा, तब हम किस तरह इस चीज़ की तवक्को कर सकते हैं कि हालात बेहतर होंगे। अब ये जो कुछ भी हो रहा है या जो चीज़ें भी हो रही हैं, ये ज़ाहिर सी बात है कि एक इंसानों के लिए जो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको माली तौर पर फ़ायदा तो ज़रूर पहुंच रहा होगा, लेकिन जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसको रोज़ाना की बुनियाद पर, ज़ाहिर सी बात है ये दूध यहाँ से कई हज़ार लीटर बनकर जो है वो सिटी एरिया में, शहरों में, देहातों में जाता होगा, वहाँ पर इसका इस्तेमाल भी किया जाता होगा। अब इसका इस्तेमाल करने के बाद जिनकी सेहत पर इसके मनफी असरात जो है वो मरतब होते हैं, जानलेवा इवन असरात मरतब होते हैं, उनका हिसाब फिर दुनिया में ना सही तो बरोज़ महशर जो है वो इस तरह के जो जाली दूध बनाने वाले लोग हैं उनसे ज़रूर होगा। मज़ीद भी आगे जो स्टेप्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जाली दूध जिस तरह तैयार किया जा रहा है और उस पर हमारा जो है वो प्रोग्राम और आपको आगाह करने का, आपके सामने वो मामलात रखने का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है। फूड अथॉरिटी के साथ ये तांदलेवाला में ये एक जाली दूध बनाने की जो फैक्ट्री यहाँ पर बनाई गई थी उस पर रेड की है और उसका जो है वो स्टेप टू स्टेप हम चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह जो है वो जाली दूध बनाया जा रहा है और उसके बाद जो है या जब मार्केट्स में जाता है, जब घरों में जाता है, जब शहरों में जाता है, तो इसके जो असरात हैं उस पर भी बात करेंगे। सर, हमने पहले ये चीज़ें देखी हैं, हमने पहले जो स्टेप्स थे उन स्टेप्स से गुजरने के बाद अब यहाँ पर बड़े बड़े ड्रम हमें पड़े अमूमन नज़र आ रहे हैं। इनमें क्या चीज़ें मिक्स की जा रही हैं, किन किन एलिमेंट्स को मज़ीद इसके साथ जोड़ा जा रहा है ताकि दूध बनाने का जो फाइनल एक प्रोसेस है उसको फाइनल टच दिया जा सके। सर देखें, वहाँ से जो पहले आपको हमारे बॉस ने बताया वो मिक्सचर प्री मिक्स तैयार हुआ है, उसको हमने आगे यहाँ पे शिफ्ट किया है। अब इस जो ये कंटेनर पड़ा हुआ है इसके अंदर स्किम मिल्क पाउडर प्लस परमिएट पाउडर प्लस घी तीनों डाल के इसको अपना फर्दर कह लें प्रोसेस किया गया। ये जैसा कि आप ये नज़र आ सकता है, ये जो बड़े बड़े ढेले और ये अपना छिछड़े किस्म के जो इसके अंदर ज़रात हैं, ठीक है जी, ये सारा परमिएट पाउडर प्लस ये स्किम मिल्क पाउडर है, ठीक है जी। उनके कलर अमूमन घी जैसा लग रहा है, इसके पीछे इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल है, तो वेजिटेबल ऑयल का जो घी का जो कलर है वही इसका प्योरली कलर आया है। अब चूँकि वही घी वाला कलर है, घी चूँकि इसके अंदर डला हुआ है तो वही कलर इसके अंदर आ गया। घी डालने से और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अमूमन इसमें एक फ़ाइनल टच की तरफ जा सकती हैं, या दूध की जो प्रोडक्शन है वो फाइनल करने के लिए इस एलिमेंट का कितना ज़रूरी होना है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ये मज़ीद इसमें कवर? सर देखें जी, वेजिटेबल घी जो है ये अपना एनिमल फैट के सब्सिट्यूट के तौर पर डालते हैं, क्योंकि अब ये सिंथेटिक मिल्क है, मिलावटी दूध है, ये इसको मतलब कि यहाँ पे जो ओरिजिनल एनिमल फैट है उसका तो कंसेप्ट ही नहीं ना है, और वही यूज़ करते रहें तो फिर तो ये एक मकसद इनका फौत हो गया। इनका मकसद ये भी मतलब प्रॉफिट ज़्यादा करना और एक मतलब सिंथेटिक मिल्क जाली दूध तैयार करके मार्केट में सप्लाई करना। अब उसमें ये जो अपना एनिमल फैट है उसको सब्सिट्यूट करते हैं वेजिटेबल फैट के साथ। तो वेजिटेबल फैट, अब फैट चूँकि एक मिल्क का इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एक लाजमी जुज़्व है, तो वो इन्हें पूरी करनी पड़ती है। तो वो जो 4% 3.5-4% फ़ैट है उसको पूरा करने के लिए ये वेजिटेबल फ़ैट अंदर मिक्स करते हैं। इसके अलावा ये मिल्क जो है वो सिंथेसाइज प्रिपेयर नहीं हो सकता आर्टिफिशियली। अच्छा, उसके साथ जो चीज़ें अभी आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर अमूमन और तरह का एक ड्रम रखा गया है जिसके अंदर जो है वो घी वगैरह मिक्स करके जो है वो उसको एक फ़ाइनल टच की तरफ लाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है, ये भी इसके साथ ही बिल्कुल पड़ा हुआ, और इसका कलर और उसके कलर में बड़ा फ़र्क है। अब यहाँ पर क्या है?
सर इसको मज़ीद जो है आगे फर्दर प्रोसेस किया गया, इसको कह लें भी वो गाढ़ा किया गया, इसको मज़ीद मतलब सिंथेटिक सेंस में इनको प्यूरीफाई कह सकते हैं। यहाँ पे ये चूँकि अब आप देख रहे हैं ये वाज़े अलहदा सारी लेयर्स पड़ी हैं, इसको मतलब कि आगे मज़ीद फेंटा लगा कर फेंट कर इसको मज़ीद आगे डाला गया और इसके अंदर मज़ीद पाउडर वगैरह जो मतलब इसकी कंसनट्रेशन पूरी करने के लिए, इसकी जो टोटल सॉलिड्स हैं उसको पूरा करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो परमिएट पाउडर होता है, ठीक है, इसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इसमें माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स का किसी किस्म का जो है ना वो लिहाज नहीं रखा जाता। जो सबसे कोर्स पार्टिकल्स होते हैं या आप यूँ कहें कि जो सबसे इन्फीरियर क्वालिटी का हमारे पास रेजिडुअल मटेरियल बच जाता है फुल क्रीम मिल्क, हाफ क्रीम मिल्क और एसएमपी के बाद, वो ये परमिएट पाउडर है। वे पाउडर, इसको बेसिकली परमिएट वे पाउडर बोला जाता है। जो बटर मिल्क की बाकियात बचती हैं जो बेसिकली चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बाद से और बटर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बाद से जो कि ऑलमोस्ट वेस्ट होता है, उसको जो है वो ड्राई करके इसे परमिएट वे पाउडर बनाया जाता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर जो है वो स्टार्च और बाकी इंग्रेडिएंट्स सॉर्बेट्स वगैरह ऐड होते हैं। यहाँ पे क्योंकि इसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती तो इन प्लंजर्स के साथ इसको बाकायदा मिक्स किया जाता है कि इसके अंदर जो हाइग्रोस्कोपिसिटी की वजह से जो पैलेट्स या गुठलियाँ बनी हैं उनको तोड़ा जाए। यहाँ पे मज़ीद इसको फ़ाइन किया जाता है। फ़ाइन करने के साथ ही इसको मिक्सर में लेके जाते हैं, वहाँ पे बॉयलर कनेक्ट होता है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है स्टीम के साथ या हॉट वाटर के साथ, और उस मिक्सिंग को प्रॉपर वे के अंदर होमोजेनाइज़र में ले जाके अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो मैं आपको चीज़ जी इस तरफ मैं आऊँगा, ये मैनुअल तरीके से इसको ऑपरेट करके जो है वो मिक्स किया जाता है। जी, मिक्सर में जाने से पहले तक तमाम प्रोसेस जो है वो मैनुअल होगा। ठीक है, मैनुअल प्रोसेस इसलिए रखा जाता है कि इसका जो गुठलियाँ या हाइग्रोस्कोपिसिटी बनी है वो बेसिकली एक प्री मिक्स के तौर पे इसके अंदर पार्शली तौर पे डिसॉल्व हो जाए, फिर ये इसको मिक्सर के अंदर लेके जाया जाए और फिर होमोजेनाइज़र के अंदर, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट बने उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि कहीं पे भी जो वेजिटेबल फैट इसके अंदर ऐड किया गया है वो अलहदा ना हो। और फिर यहाँ पे इसको निकालने से पहले इसका जो टेम्परेचर है वो कम से कम 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और फिर यहाँ से इसको ठंडा भी किया जाना है। अच्छा, यहाँ पर ठंडा भी इसको किया जाता है? जी, इसको बिल्कुल ठंडा किया जाना है कि ये होमोजेनाइज़र से निकलने के बाद 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ला के इसको ठंडा किया जाए और इसको रेस्ट दिया जाए 45 सेल्सियस के ऊपर। अगर ये नहीं होगा तो इसके अंदर ये जो हमने 4 ऐसी चीज़ें डाली हैं जो कुदरती तौर पे एक दूसरे की दुश्मन है कि वेजिटेबल फैट, एसएमपी, उसके अलावा ग्वारगम या कॉर्न फ्लोर जो उसके अंदर या कॉर्न स्टार्च डाला गया, सॉर्बेट साल्ट्स डाले गए, ये यकजान रखने के लिए इसके अंदर 1-2 स्टेबलाइजर्स भी ऐड होंगे। और इसके अंदर अब यहाँ पे जो प्री मिक्स है उसको बाहर निकाला जाएगा। ये जो आपको स्लरी नज़र आ रही है या ये जो सेमी मिक्स नज़र आ रहा है, ये बड़ा गहरा है, बड़ा गाढ़ा है। ये अभी इसको मज़ीद किसी प्रोसेस से गुजारा जाना है मज़ीद, क्योंकि ये भी बड़ा गाढ़ा जो है वो मालूम हो रहा है। जी, इसको सबसे पहले ये होमोजेनाइज़र से निकल के डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे पहुँचा है। यहाँ पे आने के बाद इसको ठंडा किया जाना है। ठंडा किया जाने के बाद इसके अंदर एसेंस जो है वो ऐड किया जाएगा। एसेंस जो है वो हीट सेंसिटिव होता है, जो खुशबू होती है। इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किए जाएंगे जो इसको दूध का एक जायका देंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि इसको अगर हम करें तो ये इस वक्त सिर्फ एक ऐसा सियाल है जो वाइट कलर का एक जहर आपको नज़र तो आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कंसिस्टेंसी के अलावा किसी किस्म की खुशबू या ऐसा जो है वो आपको अभी हमें बिल्कुल ही बेरंग बेजायका ये यहाँ पे जो है अगर मैं आपको बात करूँ तो इसके अंदर सॉर्बेट्स के साल्ट्स जो हैं वो एक अपनी वाज़े तौर पे जो है वो लुक दे रहे हैं। और जो इसके अंदर एक्सेस जो है वो स्टार्च इस्तेमाल किया गया वो यहाँ पे इसको हम प्री मिक्स बोलते हैं। इसको जब ठंडा किया जाएगा अब इसके अंदर शुगर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर वो ऐड किया जाएगा। और ये जो आपको स्लरी नज़र आ रही है ये आपके सामने माशाल्लाह इस वक्त जो है वो कम से कम जो है वो 10 से 15 हज़ार लीटर दूध पड़ा हुआ है। ये तकरीबन 10 से 15 हज़ार लीटर दूध पड़ा हुआ है जो यहाँ से तैयार होने के बाद तकरीबन सुबह तक इसका आपके मुताबिक प्रोसेस फाइनल हो जाना था सुबह। जी, हमारी इतलात के मुताबिक और हमारे स्टाफ की मेहनत के अकॉर्डिंगली ये
रात 11 बजे के बाद मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ वक्फ़े के साथ 3 से 4 गाड़ियाँ जो हैं वो 4000 लीटर की वो यहाँ से आउट होनी थी। और उसमें ये जो आपको स्लरी नज़र आ रही है, इसमें शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करने के बाद 1 लीटर से कम से कम 20 से 25 लीटर दूध तैयार होना है। इस 1 लीटर से जो इस वक्त अभी यहाँ पर है तकरीबन 20 से 25 लीटर दूध जो है वो तैयार होता है। जी, इससे 1 लीटर से 20 से 25 लीटर दूध तैयार होना है। अब इसकी दो जो है वो सूरतें हो सकती हैं कि पहली सूरत में यहाँ पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसके अंदर इस प्री मिक्स को ही जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए, क्योंकि बल्क के अंदर अगर 10,000 लीटर की एक गाड़ी या 8,000 लीटर की एक गाड़ी यहाँ से तैयार करके डायरेक्टली भेजी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सिटी के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों के ऊपर, चाहे वो फैसलाबाद है या एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ हैं, उसमें अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट हमारी टीम्स जो है वो ऑन रोड होती हैं। तो इसमें ये मैक्सिमम जो है वो स्लरी की फॉर्म में या प्री मिक्स की फॉर्म में इसको जो है वो हाइड करके डिफरेंट गाड़ियों में उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट मुतबादिल रास्तों से जो है वो उसको पहुंचा डेस्टिनेशन पे पहुंचा के वहाँ पे इस 1 लीटर से जो है वो 20 लीटर जो है वो तैयार कर लिया जाएगा। ये आपके सामने हालात हैं जी, ये आपके सामने सूरत हाल है कि इस वक्त अगर यही दूध जितने भी लीटर तैयार हो सके यही सुबह तक कल तक अगर शॉप्स तक पहुंच जाता, घरों तक पहुंच जाता तो कितनी जानों के अंदर जो है ये जहर घोलता। ये एक चीज़ ऐसी है जो अभी रुकी नहीं है, जो अभी थमी नहीं है, जो अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग, ज़ाहिर सी बात है, जो पोशीदा इलाकों में छुपे हुए हैं या कहीं छुप छुपा कर जो है ऐसी फैक्ट्रीज इंस्टॉल करके ऐसी इस नौइयत का दूध जो है वो तैयार कर रहे हैं। अगर उनमें से एक शख्स भी, 2 भी, 3 भी, जो भी अगर इस काम से मुंसलिक ये प्रोग्राम देख रहा है तो हमारी उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा आपके पास रोज़ी कमाने के हलाल की रोज़ी, क्योंकि किसी भी सूरत में हम इसको हलाल की रोज़ी नहीं कह सकते, आपके पास हलाल की रोज़ी कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। अगर आपने दूध के काम कारोबार से मुंसलिक होना है तो आप बहुत सारे ऐसे और इक़दाम हैं जो करके जो है वो आप एक हलाल काम कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस हराम काम के ज़रिए पैसा कमाना है तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि बरोज़ महशर इस चीज़ का हिसाब जो है वो ज़रूर होगा। सर, वैसे अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो ये कितने इससे जो है वो फाइनल प्रोसेस में गुजार कर कितना टाइम मज़ीद इसको चाहिए होगा, 1 दिन 2 दिन, जिसमें ये हम कह लें कि ये बिल्कुल जी रेडी हो गया, अब ये दूध बिल्कुल ठीक है? सर, ये दिनों की बात नहीं है, तो घंटों की बात है। ये घंटा सिर्फ 45 मिनट घंटा लगना है। यहाँ से प्री मिक्स उन्होंने उठाना है, गाड़ी में डालना है, ऊपर से वो उनको पता होता है रेशो का, पानी की कंसंट्रेशन का, जस्ट सुबह मिलाना है और वो गाड़ी तैयार हो जानी। ये मतलब कि यहाँ से उठाने के बाद आधे से 40 से 45 मिनट का काम है। इस हालत में, इस सूरत में, इस कंडीशन में इसको उठा लिया जाएगा, उसके बाद जो है वो अपने अकॉर्डिंग इसमें जो है वो चीज़ें और पानी वगैरह ऐड करके जो है उसको फाइनल। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से उनको जो वो डेली का काम करने वाले हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उतना सारा उठाते हैं, वो गाड़ी में डालते हैं, ऊपर से पानी मिक्स करके, तो उसका जो है वो सोल्यूशन सा वाइट सा सिंथेटिक मिलते प्रिपेयर करके उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट। आपने इससे पहले भी, ये ज़ाहिर सी बात है, ये रेड्स की होंगी, इससे पहले भी आपने इस तरह की देखी होंगी या फर्स्ट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 8 साल सर्विस है। मैं 8 साल सर्विस में ये मतलब देख रहे हैं, कई बार देख चुके हैं, मतलब बनती और पकड़ चुके। इसके आउटकम की तरफ भी जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, आप जाते हैं, आप उनको वहाँ पर आप गुस्सा भी होते होंगे, उनको आप फ़ाइन भी करते होंगे, जुर्माना भी करते होंगे, साथ में उनको तंबीह भी करते होंगे, नसीहत भी करते होंगे, बरादराना एक मशवरा भी देते होंगे कि यार इस चीज़ को छोड़कर आप लोगों की रगों में जो है वो जहर ना घोलें, आपको इसके और हल की तरफ जाएँ। आपको कोई आउटकम वैसे नज़र आया है कि आपने कहा हो, समझाया हो, जुर्माने किए हो, फ़ाइन किए हो, कोई कमी वाकई उसमें? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, मतलब जुलाई 2011 से लाहौर में और नवंबर 2016 से ऑनवर्ड अपना डिविजनल हेडक्वार्टर फैसलाबाद, मुल्तान और दूसरे जो मतलब रावलपिंडी, मुल्तान, और जो 14 अगस्त 2017 के बाद ऑल ओवर दी पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। हमने इनको बहुत, अब पहले आप एक मोटी सी मिसाल इस तरह ले सकते हैं, अगर पहले 100% सिंथेटिक मिल्क मार्केट में अवेलेबल था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कम होके तो बहुत मिनिमम पे आ गया है। ठीक है, कितने % आपके मुताबिक इस वक्त जो है वो कमी आई है? कितना आउटकम आपके मुताबिक परसेंटेज बेहतर?
मेरे अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, एक रफ एस्टीमेट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, मतलब मोर दैन 50%। 50% तक इस चीज़ में 50% से ज़्यादा बेहतरी आ गई। जाहिर सी बात है जी, इदारे अगर बेहतर तरीके से काम करते हैं, इदारे अगर उन चीज़ों पर सख्ती से अमल पैरा करते हैं और ऐसे जो गलीज़ काम करने वाले जो अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करते हैं, तो फिर इसके आउटकम भी ज़ाहिर सी बात है कि मिलने ज़रूर हमें जो है वो मौसूल होते हैं। यहाँ पर हमें भी सोचने की ज़रूरत है, जिस तरह पहले हमने कहा है कि अगर खुदारा इस काम कारोबार से और इस गलीज़ और इस धंधे से अगर कोई वाबस्ता है तो उसे ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप लोगों की रगों में जहर घोल रहे हैं और इसका हिसाब आपसे इस दुनिया में ना सही लेकिन बरोज़ महशर ज़रूर होगा। मज़ीद भी आगे चलेंगे और इस जो गलाज़त भरा ये जो काम है इसके हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो गलीज़ धंधा यहाँ पर जाली दूध की तैयारी का है उस पर फूड अथॉरिटी का रेड और वहाँ पर सामने आने वाले हौलनाक किस्म के इंकशाफात आप तक हम पहुँचा रहे हैं। जिस तरह भी हम देख भी रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो दूध तैयार करके मार्केट्स में, दुकानों पर, आपके घरों तक जो है वो, इवन आपके बच्चों तक जो है वो पहुँचा दिया जाता है। और जब वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर मुख्तलिफ़ नौइयत की बीमारियों का भी जो है वो उनको सामना करना पड़ता है, बीमारियाँ भी लाहक होती हैं। लेकिन एक इसमें जो मुझे एक मुस्बत चीज़ नज़र आई है वो जिस तरह हमने पहली ब्रेक में बात की है कि इस तरह के जो काम आज से 3 साल 4 साल पहले जिस पीक पर हो रहे थे, फिर फूड अथॉरिटी की तरफ से क्रैकडाउन किए गए, पाबंदियाँ की लगाई गई, इन पर जो है वो इनके ख़िलाफ़, इस माफिया के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया गया, तो उसके बाद उनके मुताबिक हमें एक बेहतर आउटकम इस चीज़ का नज़र आया है और हम ये कह सकते हैं कि 50 to 40% ये जो गलीज़ धंधा है, ये जो गलीज़ काम कारोबार है, ये कम हुआ है। मज़ीद भी इस वक्त कुछ अगर मैं आगाज़ में ही आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स पड़े हैं जो कि दूध की जो है वो तैयारी में जो है वो उसको के जो आखिरी मराइल हैं उसमें अपना जो है वो किरदार अदा करते हैं। बाकी जो डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये उन चीज़ों को मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये अमूमन दूध की तैयारी में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं लेकिन अभी इनकी स्मेल ताफुन इतना है कि यहाँ पर खड़े होना भी महाल है, तो ये किस चीज़ की इतनी ज़्यादा ताफुन स्मेल है? हाँ, ये इसके अंदर वेरियस इंग्रेडिएंट्स हैं जो फैब्रिकेटेड मिल्क में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अब मेरे हाथ पे आप देख रहे हैं, ये कास्टिक सोडा है। अगर आप इसको जो है वो टच करेंगे तो ये इसके अंदर, ये अभी इस टाइम पे इतना हीटेड है कि जैसे जैसे इसको टेम्परेचर मिल रहा है, ये आप देखें कि ये मेल्ट भी हो रहा है साथ साथ और इन बला की जो है वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। ये कास्टिक सोडा के फ्लेक्स हैं या जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, उसके साथ सॉर्बिक एसिड्स है और उसके अलावा जो है वो वेरियस जो है वो सॉल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये आप देखें कि आपको परमिएट मिल रहे हैं। उसके बाद कॉर्न स्टार्च है, वेजिटेबल फैट है और जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसको हम लेसिथिन या सोया लेसिथिन बोलते हैं, जो मज़ीद गाढ़ापन करने के लिए और चीज़ों को यकजान करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि गैर कुदरती चीज़ों को कुदरती जो है वो बावर करवाने में कहीं दूध की स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ये चीज़ें अलहदा ना हो। ये आपके सामने जो है वो कॉर्न जो है वो पड़ी हुई है, ये कॉर्न के फ्लेक्स हैं और कॉर्न स्टार्च है और साथ में ये परमिएट पाउडर जो है वो वाफिर मिकदार के अंदर आपको नज़र आ रहा है। जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, देखें इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिल्क पाउडर, वे पाउडर, एडिबल corn starch and vegetable fat. The powder in this bag contains soya lecithin. ये फूड्स इंडस्ट्रीज़ का बनाया हुआ जो है ना वो क्वेटा का, ये एक ऐसा जो है वो प्री मिक्स है जो बेसिकली जो है वो फैब्रिकेटेड मिल्क बनाने के प्रोसेस के अंदर यूज़ हो रहा है। अब हम इन तमाम डिटेल्स को जो है वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे। इस मैटर को जो है वो बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के साथ भी जो है वो शेयर किया जाएगा और इन तमाम फाइंडिंग्स को कि अगर किसी किस्म का प्री मिक्स वहाँ पे जो है वो तैयार करके यहाँ पे भेजा जा रहा है तो वेल एंड गुड उसकी तहकीकात होनी चाहिए।
मैं इसी चीज़ की तरफ ही आ रहा था कि ये जो चीज़ें जो अभी आप बता रहे हैं कि जो इस वक्त जाली दूध है उसकी तैयारी में जो इस्तेमाल हो रही हैं, ये जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं हो सकता? ये कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं कैजुअली, लेकिन दूध में उसका इस्तेमाल जो है वो ख़तरनाक तरीके से जो है वो किया जा रहा है। तो क्या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई या इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं हो सकता? देखें, जो हमारा एक बेसिक मकसद है फूड अथॉरिटी का, वो जहाँ तक फूड सिक्योरिटी है वहीं पे फूड फ्रॉड से भी लोगों को बचाना है। फूड फ्रॉड क्या है कि चीज़ों को उनकी असलियत को छुपा के गलत तरीके से जो है वो इस्तेमाल के ऊपर लोगों को डिसीव किया जाए। और फूड सिक्योरिटी जो है वो ये है कि हम हर टाइम पे लोगों के पास एम्पल क्वांटिटी के ऊपर सेफ़ और होलसम फूड को यकीनी बना सकें। अब यहाँ पे जो आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं जिसके अंदर परमिएट पाउडर है, और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बेसिकली लीगलाइज हैं, बैंड आइटम्स नहीं हैं। ये देख रहे हैं आप कि ये स्ट्रॉबेरी क्रीम फ्लेवर है, ये वेरियस फ्लेवर्स पड़े हुए हैं जो कि यूज़ होते हैं, और ये फ्रेश मिल्क फ्लेवर है। और अगर मैं इसकी MFGs की तरफ आऊँ, ट्रेसेबिलिटी की तरफ आऊँ, तो SMC कंपनी का बना हुआ ये फ्लेवर है जो कि अनफॉर्चुनेटली 20/6/24 को एक्सपायर हो चुका है। अब ये एक्सपायरी की मद में इन इट सेल्फ यूज़ करना इंजीरियस है। ये जितने भी हमारे पास फ्लेवर्स होते हैं, ये बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री की ज़बान में बात करें तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और यानी कि हेक्सागोनल होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि वेरियस केमिकल रिएक्शन से और नेचुरल सोर्सेज से लिए जाते हैं। ये तमाम लीगल किस्म के जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं। इनकी अगर यूजेस की बात करूं तो कैंडी मेकिंग है, कन्फेक्शनरी मेकिंग है, वेरियस टॉपिंग्स हैं, फूड्स के अंदर वेरियस फ्लेवर्स देने हैं, केक मैन्युफैक्चरिंग है, लाइक इसके अलावा स्वीट्स हैं। तो उनके अंदर अगर हम इनको यूज़ करें तो उसके ऊपर फूड अथॉरिटी को या फूड अथॉरिटी लॉज को कोई किसी किस्म का जो है वो एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं अवामुन्नास को एडल्ट्रेशन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता पाऊँ तो वो ये है कि एनीथिंग आउट ऑफ इट्स प्रॉपर प्लेस, कि एक ऐसी चीज़ जो अपनी मौजूदा जगह से हट के किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल की रही है जहाँ पे उसका इंटेंडेड यूज़ इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। लाइक पानी है, कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, अगर आप उसको दूध में डालेंगे तो इन इट सेल्फ एक एडल्ट्रेशन हो जाएगी, चाहे वो मिनरल वाटर ही क्यों ना हो। यानी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन दूध बनाने में इसका जो इस्तेमाल है वो ज़ाहिर सी बात है कि फूड अथॉरिटी के जो लॉज हैं उसकी खिलाफ वर्जी करता है। देखिए, दूध बनाना इन इट सेल्फ जो है वो फैब्रिकेशन एक जुर्म है। फूड अथॉरिटी लॉज के अंदर इसकी कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है। दूध की जो हकीकी डेफिनेशन है वो है कि ऐसा लिक्विड जो एनिमल्स से, लाइक काऊ है, बफलो है, कैमल है, गोट है, शीप है, उसके अडर से डायरेक्टली जो है ना वो लिया जाए, इसको हम दूध कहेंगे, मिल्क कहेंगे। और अगर हम सरप्लस दूध को ड्राई कर लेते हैं तो वो ड्राई मिल्क पाउडर कहलाएगा, जिसके अंदर फुल क्रीम मिल्क है, हाफ क्रीम मिल्क है, SMP है, और देन परमिएट वे पाउडर है। तो वे पाउडर, परमिएट वे पाउडर और SMP जो है वो इनके अंदर फैट्स जो है वो 0% होती हैं। इनको वेरियस कैटेगरीज़ के अंदर, कन्फेक्शनरी मेकिंग के अंदर, स्वीट्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर उससे इन इटसेल्फ दूध बनाएंगे तो वो इंसानी सेहत के लिए कहीं पे भी काबिल कबूल नहीं हो। बिल्कुल जी, ये चीज़ें हैं, ये आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त जो है वो दूध की तैयारी में ये उसके लिए जो एक किस्म की खुशबू है वो देने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये वैसे कैंडी हो गया, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि स्वीट्स चीज़ें हो गई, तो उसमें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूध में जिस तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो ज़ाहिर सी बात है कि सवाल निशान ज़रूर खड़ा करता है। उसके बाद ये जो इस वक्त है भी सही, तो ये डेट इसकी एक्सपायर हो चुकी है इस्तेमाल करने की। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो लिक्विड्स पड़े हैं जो दूध को जो है वो एक नेचुरल टच देने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह में कुदरती दूध से खुशबू आती है, उसकी चिकनाहट हमें महसूस होती है, तो बिल्कुल ये एलिमेंट्स वही किरदार जो है अदा करते हैं जब जाली दूध जो है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद एक और चीज़ हम आपको दिखाएंगे, और वो ये है कि यहाँ पर अब इस पर जो है वो अफसोस
तो ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ों को देखकर हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जिस पर हंसी भी आ रही है वो ये है कि यहाँ पर इस जाली दूध को टेस्ट करने के लिए जो है वो एक लेबॉर्ट्री भी बनाई गई है। उस लेबॉर्ट्री का अहवाल भी आपके सामने हम रखते हैं। अभी आपके सामने जो है वो ख़ुद साख्ता यहाँ की लैब का निज़ाम रखेंगे, जाली दूध की तैयारी, और उस जाली दूध की तैयारी में जो है वो यहाँ पर अंदर एक लैब भी बनाई गई है। इसका भी जो है वो राज जो है वो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर लैब बनाने की क्या ज़रूरत थी, कौन सा यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड जो क्वालिटीज़ हैं उनको टेस्ट किया जा रहा था। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जाली दूध तैयार किया जा रहा है और उसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लैब बनाई गई है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? एक्चुअली ये ना एक डिसीविंग टैक्टिक्स के तौर पे जो है ना वो इसको सामने रखा गया है कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर अगर कहीं पे कोई भी मुतलका इदारा आके इसको चेक करता है तो ये इस चीज़ को बावर करवा सकें कि हम लोग बाहर से जो है वो नेचुरल दूध परचेज़ कर रहे हैं और उससे हम जो है वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बेसिक ये बताना मकसूद है। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़ाहिर सी बात है कि उनकी जो ब्रांडिंग है उसका भी जो है मैं ख्याल रखूँगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ के पैकेट भी यहाँ पर रखे गए हैं जो शायद वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखिए यहाँ से पर जो है वो नेचर दूध एक लेकर जो है वो चीज़ बनाई जा रही है। जी, ये यहाँ पे जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से जो है वो चीज़ को खुद साख्ता जो है वो फैब्रिकेटेड मिल्क से जो है उसको तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद उसको वेरियस ब्रांड्स में पैक करते हैं और पैक करके नेटिव एरियाज़ के अंदर जिसमें साहिवाल, उकाड़ा उनके एड्रेसेस हैं और इन नेटिव एरियाज़ के अंदर उस चीज़ को सप्लाई किया जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता सकूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास लैक्टोमीटर्स हैं जो बेसिकली दूध की डेंसिटी है इसको मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर इसके अंदर सॉलिड्स कितने हैं, और ये जो इसके ऊपर आपको फिगर्स नज़र आ रही हैं अगर आप इसको दिखाएं तो जितना अच्छा दूध होगा, अगर काऊ का मिल्क है तो उसकी जो है वो इसको हम LR वैल्यू बोलते हैं। ये बेसिकली लैक्टोमीटर है। LR स्टैंड्स फॉर लैक्टोमीटर रीडिंग, जो हमें डेंसिटी के बारे में बताता है कि उसकी कसाफत कितनी है। अगर भैंस का दूध होगा तो 27-28 के राउंड अबाउट जो है वो उसकी ऑप्टिमम जो है वो रीडिंग्स आनी चाहिए। अगर गाय का दूध है तो इसी तरीके से उसकी जो है वो रीडिंग ज़्यादा होंगी। और ये मैं बताऊं कि जितना दूध फैट निकाल के हल्का किया जाता जाएगा इसकी रीडिंग उतनी इंक्रीज़ करती जाएगी। इनकी हालत देखकर जो है वो कभी लगता नहीं है कि यहाँ की जो है वो इन चीज़ों की सफाई भी कभी की गई हो। ये बस एक उनकी तरफ से दिखावा रखा गया था कि कोई भी इदारा है तो हम जो उनको ये उनकी आंखों में धूल झोंक सकें। जी, मैं ये थोड़ा आपको बता दूं कि ये अब हमारे पास जो है ना वो एक गर्बर का एक मेथड होता है जिसके अंदर हम फ़ैट को डिटरमिन करते हैं। तो ये बिटायरोमीटर्स हैं जिनके अंदर जो है वो फ़ैट्स को जो है वो किया जाता है। बेसिकली अगर यहाँ पे कोई 200-400 लीटर दूध लिया भी जाता है इन केस, जिसका कि इम्कान हमें नज़र नहीं आ रहा, और अगर इदारों को या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो रिकॉर्ड शो करने के लिए अगर उसको बनाया भी जाता है तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे ये टेस्टिंग मैकेनिज़्म है कि फ़ैट, LR, ये हमारे पास गर्बर मशीन है जिसको जो है वो फ़ैट कंटेंट्स को और नॉन फैटी कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अब आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है वो एसिड है जिसको हम आइसोअमाइल अल्कोहल कहते हैं, वो है। और इसके अंदर दूध का एक सैंपल डाला जाता है और यहाँ पे इसका जो कलर चेंज होता है इन रीडिंग्स के ऊपर, ये जो बबल्स आपको ऊपर जाते नज़र आ रहे हैं, ये हमें बताता है कि इसके अंदर फैट कंटेंट। सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ एक धोखा और आंखों में धूल झोंकने के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। ये आपके सामने जी हालात हैं, ये वो वहाँ की लैब है जो इदारों की, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो है वो रखी गई हैं। उसके साथ ही यहाँ पर सारा ये गलीज़ गोरख धंधा हो रहा है। यहाँ पर जो है वो जाली दूध की तैयारी हो रही थी और जब फूड अथॉरिटी यहाँ पर पहुँची है तो यहाँ के ऑनर, यहाँ पर बैठे वो सब लोग जो अब मुकम्मल तैयारी पकड़ चुके थे कि यहाँ से दूध उठाकर सुबह जो है वो ये जहर लोगों की रगों में घोलना है, इसके जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि फिर इस पर फूड अथॉरिटी यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके असरात और इसकी कंजम्पशंस के बारे में अच्छा, ये जो कुछ अभी हमने आपके सामने आवाम को दिखाया है, जो हमने देखा है, उस पे मैं ये बताना चाहूँ कि ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। और ऐसे जो अनासिर हैं जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी के कवानीन के अंदर कहीं पे भी उनकी गुंजाइश नहीं है। ऐसे मुआशरे जहाँ पे आला पाई की इंसानी इक़दार होती हैं, वहाँ पे ऐसे अनासिर की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी के प्लेटफार्म से मैं एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि CM पंजाब, मिनिस्टर फूड पंजाब जनाब बिलाल यासीन साहब, DG फूड अथॉरिटी आसिम जवेद साहब, एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब, बेसिकली जो हमें हमा तन जो है वो हमा वक्त
हमें ऐसा हौसला देते हैं, लड़ने की ताकत देते हैं। तो उनके अहकामात की रोशनी में रात के इतने लेट हम इसके ऊपर जो है वो अपने मरवजा कवानीन के मुताबिक भरपूर किस्म की कार्रवाई जो है वो करना चाह रहे हैं। कर चुके हैं। ये आपके सामने जी है सारा हालात और सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी और दिखाया आपको कि किस तरह जो है वो जाली दूध तांदलियावाला में तैयार किया जा रहा है। ना सिर्फ तैयार किया जा रहा है बल्कि धड़ल्ले से उनको जो है वो मार्केट में सप्लाई भी उसकी की जा रही थी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह रहेगे मौत।